उसने एक टूटी हुई सारंगी, एक टूटे हुए गीत, एक टूटे हुए दिल के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लेकिन कोई अफसोस नहीं। मुंबई के रहमताबाद के कब्रिस्तान में जब आज से 53 साल पहले 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी को दफनाया गया, तो पति ने मौत से पहले उनकी आखिरी गुजारिश मानकर ये पंक्तियां भी कब्र के पत्थर पर लिखवा दी। शायद यही मीना कुमारी की ज़िंदगी का सार था। कहा जाता है कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में इस कदर दर्द था कि उन्हें पर्दे पर रोने के लिए ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। इनके पैदा होने के चंद घंटों बाद ही पिता ने नफरत के सैलाब में नन्ही बच्ची को अनाथाश्रम के हवाले कर दिया। वापस लाया गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ अस्पताल में बेटी का चेहरा देखने के लिए बिलख रही थी। मीना 4 साल की थी जब उन्हें कमाई की मशीन बना दिया गया। होश संभाला तो पहले पिता की पाबंदियों से सामना हुआ, फिर पति कमाल अमरोही की मारपीट से। पाकीजा, साहिब बीवी और गुलाम, बेजू बावरा जैसी दर्जनों फिल्मों में नजर आई मीना कुमारी का वो रुतबा था कि अगर उनका बाल भी टूट कर गिर जाए तो चाहने वाले उसे भी सहेज कर उसका ताबीज़ बनवा लिया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब पिता ने उन्हें घर से निकाला तो पति कमाल अमरोही ने अपनाने के लिए कई शर्तों की फहरिस्त थमा दी। फिल्मी चकाचौंध में रहने वाली मीना कुमारी की ज़िंदगी इस कदर शाद थी कि उन्होंने शराब को ही सुकून का जरिया बना लिया। शराब ही उनकी मौत का कारण बनी। 1 अगस्त 1933 को मीना कुमारी उर्फ महजबीन बानो का जन्म मुंबई के दादर इलाके में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता अली बख्श एक बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब नर्स ने उन्हें कहा कि आपके घर बेटी का जन्म हुआ है तो बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके लिए ये खबर इतनी नागवार थी कि वो चंद घंटों की बेटी को तुरंत अनाथाश्रम छोड़ाए। जब माँ को होश आया तो वो बेटी को देखने के लिए बिलखने लगी। पत्नी रो रो कर दुखी हुई तो अली बख्श को मजबूरन मीना कुमारी को वापस लाना पड़ा। मीना के पिता अली बख्श एक पारसी थिएटर आर्टिस्ट थे। जब उनकी कमाई कम पड़ने लगी तो वो 4 साल की महजबीन मीना कुमारी को साथ ले जाने लगे। किस्मत ने साथ दिया और मीना कुमारी को डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बाल कलाकार का काम मिल गया। पहली तनख्वाह 25 रुपये मिली और फिर सिलसिला चल पड़ा। बेबी मीना के नाम से उन्होंने कई फिल्में कर डाली और घर के हालात संभालने लगी। खेलने कूदने की उम्र में मीना कुमारी अपने परिवार की कमाई का इकलौता जरिया बन गई। मीना 13 साल की थी जब उन्हें बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल 1946 में काम मिला। मीना हीरोइन बनकर खुश थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 13 महीने ही बीते थे कि उनकी माँ गुजर गई। माँ के निधन से मीना सदमे में थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें शोक मनाने का समय भी नहीं मिला। साल बदलते गए और मीना कुमारी की एक के बाद एक फिल्में रिलीज होने लगी। पिया घर आजा, बिछड़े बालम जैसी फिल्में मीना की तरक्की की सीढ़ियां बनने लगी और आखिरकार 1952 की फिल्म बेजू बावरा ने उन्हें हिंदी सिनेमा की अलग मुकाम अभिनेत्री का दर्जा दिला दिया। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत अभिनेत्री थी कि उन्हें देखने के लिए सड़कों पर मजमा लगा करता था। उनकी खूबसूरती पर कई नामी गिरामी लोगों की भी नज़रें रही, या कहें तो गलत नज़रें। मीना एक मशहूर डायरेक्टर की फिल्म की शूटिंग पर पहुंची थी। शूटिंग का पहला ही दिन था। डायरेक्टर ने सबके सामने कह दिया कि वो मीना के साथ अकेले लंच करेंगे। खाने का इंतजाम मीना कुमारी के मेकअप रूम में करवाया गया, जहां किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। लोग उस डायरेक्टर का इरादा भांप गए, लेकिन कुछ कर नहीं सके। कमरा बंद हुआ और खाने का सिलसिला शुरू हुआ। चंद मिनट भी नहीं बीते थे कि डायरेक्टर ने अपने पैर से मीना का पैर दबाना शुरू कर दिया। मीना सहम गई, लेकिन जिस डायरेक्टर की फिल्म कर रही थी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। डायरेक्टर भी रुका नहीं और मीना का हाथ पकड़कर गलत हरकत करने लगा। मीना के सब्र की इंतहा हुई और उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठा हुई। मीना ने सबके सामने डायरेक्टर को लताड़ लगाकर धुलाई करनी शुरू कर दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए डायरेक्टर ने कहा कि उसके इरादे नेक हैं, वो तो बस फिल्म का एक सीन समझा रहा था। सेट पर मौजूद लोग सब सच जानते हुए भी खामोश रहे। अगले दिन सबको धमकी दी गई, इसका जिक्र किया गया तो इंडस्ट्री में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। मीना कुमारी वो फिल्म छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर रोक दिया गया। चंद दिन बीते और हमेशा की तरह बात रफा दफा हो गई। पूरे सेट पर सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें ये बात याद थी। पहली मीना, जो इस बदसलूकी को भुला नहीं सकी, और दूसरा वो डायरेक्टर जो बेइज्जती का बदला लेने पर उतारू था।
एक दिन डायरेक्टर ने मौका मिलते ही स्क्रिप्ट में बदलाव करवा दिए। अचानक फिल्म में एक ऐसा सीन डाला गया जिसमें हीरो मीना को जोरदार थप्पड़ मारता है। इस सीन की शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने भारी भरकम हाथ वाले हीरो से कहा कि देखो, कैमरा चेहरे के बहुत नज़दीक है, जोरदार थप्पड़ मारना, वरना कैमरे में नकलीपन पकड़ा जाएगा। हीरो ने वैसा ही किया। पहला थप्पड़ पड़ते ही मीना कर्रा उठी, लेकिन डायरेक्टर ने दया नहीं की। उसने बदला लेने के लिए एक के बाद एक करीब 31 थप्पड़ पड़वाए। सेट पर मौजूद हर कोई डायरेक्टर की मंशा भांप गया, लेकिन कोई कुछ न कह सका। एक्टर अनवर हुसैन उस रोज़ सेट पर मौजूद थे। उन्होंने ये वाक़या बलराज साहनी से साझा किया और उन्होंने इसे ऑटोबायोग्राफी के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। हालांकि उन्होंने उस किस्से में कहीं उस डायरेक्टर का जिक्र नहीं किया। जब मीना कुमारी 5 साल की थी तब कमाल अमरोही उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। जब मीना स्टार बनी तो कमाल अमरोही ने 1951 में उन्हें फिल्म अनारकली में कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग के बीच 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से बॉम्बे आते हुए मीना कुमारी का रोड एक्सीडेंट हो गया। उन्हें पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमाल अमरोही रोज़ उनके लिए फूल लेकर अस्पताल पहुंचते और घंटों उनसे बातें करते। साथ समय बिताते हुए मीना कुमारी 15 साल बड़े कमाल अमरोही को चाहने लगी, जबकि वो पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। लंबे इलाज के बावजूद उनके दाहिने हाथ की उंगली बेजान हो गई। मुड़ी हुई उंगली के चलते मीना हमेशा उसे छिपा कर रखती थी। यही वजह थी कि वो फिल्मों में भी इस तरह दुपट्टे या पल्लू का इस्तेमाल करती थी जिससे उनकी अंगुली छिपी रहे। जब मीना के पिता को दोनों की नज़दीकियों की खबर लगी तो वो मीना पर पहरा देने लगे। कमाल को मजबूरन अस्पताल आना छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर दोनों ने खतों के जरिए बातों का सिलसिला जारी रखा। फिल्मी गलियारों में भी दोनों की नज़दीकियों की चर्चा थी। ऐसे में पिता ने मीना पर कमाल के फिल्म अनारकली छोड़ने का दबाव बनाया। मीना को मजबूरन फिल्म छोड़नी पड़ी, लेकिन वो कमाल को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। पिता ने सख्ती कर उनके घर से निकलना बंद करवा दिया। मीना सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए घर से निकलती थी, वो भी पिता या बहन मधु के साथ। रोज़ सुबह पिता उन्हें 8 बजे क्लिनिक छोड़ते और 10 बजे लेने आते थे। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ गया। मीना जानती थी कि पिता कभी उनकी और कमाल की शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो तारीख 14 फरवरी 1952 थी, जब पिता के जाते ही मीना कमाल के साथ निकल गई और 2 घंटे में शादी कर वापस क्लिनिक लौट आई। इस सीक्रेट शादी के बाद वो भी पिता के साथ ही रहती थी। एक दिन जब उनके पिता को उनकी शादी की खबर मिली तो वो मीना पर तलाक का दबाव बनाने लगे। आए दिन मीना के घर में हंगामा होता था, लेकिन वो भी तलाक के लिए नहीं मानी। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म दायरा ऑफर की थी, लेकिन उनके पिता अली बख्श नहीं चाहते थे मीना ये फिल्म करे। एक दिन मीना पिता के खिलाफ जाकर शूटिंग करने पहुंच गई। जब शूटिंग के बाद घर लौटी तो पिता ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मीना कई घंटों तक घर के बाहर खड़ी रही, फिर कमाल अमरोही के पास चली गई। जैसे ही मीना पहुंची तो कमाल ने साफ कह दिया कि अगर साथ रहना है तो तमाम शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना। कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए। शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा। रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना होगा और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। हालातों से हार कर मीना ने सारी शर्तें मान ली और कमाल अमरोही के साथ रहने लगी। शादी के 8 महीने तक मीना ने सारी शर्तें मानी, लेकिन फिर उन्होंने विरोध किया। घर में रोज झगड़े होते जिनका अंत मारपीट से होता। शादी के बाद कमाल अमरोही ही मीना की कमाई का हिसाब रखते थे। दोनों का पहला झगड़ा 2 रुपये के लिए हुआ था। जब मीना ने अपनी मालिश वाली औरत के 2 रुपये बढ़ाने के लिए कहा तो कमाल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम्हें मालिश की ज़रूरत नहीं है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मालिश वाली को नौकरी से निकाल दिया गया। यह किस्सा अनु कपूर ने शो सुहाना सफ़र में सुनाया था। फिल्म मैं चुप रहूँगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरों से चीखने की आवाज़ें सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। इसी तरह फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के सेट पर मीना कुमारी को देरी हो गई। शर्त के अनुसार उन्हें शाम को 6 बजे घर पहुंचना था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो कमाल से डरकर वो सेट पर ही रोने लगी। एक कार्यक्रम के दौरान जब सोहराब मोदी ने मुंबई के गवर्नर से कमाल और मीना का परिचय करवाया तो वो खूब गुस्सा हुए। दरअसल सोहराब ने कहा था ये मीना कुमारी हैं और ये उनके पति कमाल।
कमाल ने तुरंत टोका और कहा, जी नहीं, मैं कमाल अमरोई हूँ और ये मेरी पत्नी मीना। गुस्से में कमाल कार्यक्रम छोड़कर तुरंत निकल गई और मीना को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। 1955 की फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना अवार्ड फंक्शन में कमाल के साथ बैठी थी। जब अवार्ड लेने वो स्टेज पर गई तो पर्स कुर्सी पर ही छूट गया। घर आई तो मीना को पता चला कि पर्स वहीं छूट गया। कुछ समय बाद एक्ट्रेस निम्मी मीना का पर्स लौटाने आई। जब मीना ने कमाल से पूछा कि क्या आपको पर्स नहीं दिखा, तो जवाब मिला, दिखा था लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठाऊं, कल चप्पल। शक की मिजाज कमाल अमरोई मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट बकर अली से नज़र रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने सरेआम मीना को थप्पड़ जड़ दिया। इस भारी बेइज्जती के बाद जब मीना ने शिकायत करके पति को कॉल किया तो भी उन्हें ही बातें सुनाई गई। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। 1962 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें नींद न आने की बीमारी हो गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर सईद तिमुरजना ने उन्हें सलाह दी कि रोजाना सोने से पहले एक ढक्कन ब्रांडी पिएं। कब वो एक ढक्कन ब्रांडी कई गिलासों में तब्दील हो गई, किसी को नहीं पता। कमाल मीना ने 1964 में तलाक ले लिया। 1954 में फिल्म आज़ाद की शूटिंग के दौरान कमाल ने मीना के सामने पाकीजा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कमाल अमरोई ने काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही दोनों का तलाक हुआ तो पाकीजा फिल्म रुक गई। लगातार शराब का सेवन करते हुए मीना कुमारी लगातार बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड गई। एक महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास ज़्यादा दिन नहीं है। लौटते ही मीना ने पहली बार कार्टर रोड बांद्रा की लैंडमार्क बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर अपार्टमेंट खरीदा। मीना कुमारी ने सालों पहले 1956 में पति कमाल से वादा किया था कि उनकी ड्रीम फिल्म पाकीजा में वही हीरोइन बनेंगी। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना ने वो वादा निभाया और पाकीजा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया। कई बार तो मीना की जगह बॉडी डबल को शूट करना पड़ा। कमाल अमरोई जानते थे कि शराब की लत से मीना की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना ने वादा किया कि वो शराब नहीं पिएंगी। एक दिन जब कमाल अमरोई उनके घर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में रखी डेटोल की बोतल में शराब भरी हुई है। मीना रोज चोरी छिपे शराब पीती थी। एक्ट्रेस मुमताज़ ने मीना कुमारी के कहने पर फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था। वैसे तो फीस 3 लाख रुपए बनती थी, लेकिन मुमताज़ ने फीस नहीं मांगी। जब आखिरी दिनों में मीना बहुत बीमार रहने लगी तो उन्होंने मुमताज़ को घर बुलाया। उन्होंने अपने सामने चंद पेपर तैयार करवाए और मुमताज़ को सौंप दिए। पेपर देखकर मुमताज़ हैरान थी, क्योंकि मीना ने अपना कार्टर रोड स्थित बंगला उनके नाम कर दिया था। 3 फरवरी 1972 को पाकीजा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कमाल के साथ ही पहुंची और उनकी ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठी। फिल्म देखकर मीना ने कहा, मैं मान गई हूं कि मेरे पति एक मजे हुए कलाकार हैं। इसके बाद 4 फरवरी 1972 को पाकीजा फिल्म रिलीज हुई। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीजा फिल्म के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना पाकीजा की कामयाबी नहीं देख सकी। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म सावन कुमार टाक की गोमती के किनारे थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। सावन मीना की इतनी इज्जत करते थे कि उन्हें फिल्म में भी मीना नहीं बल्कि मीना जी के नाम से क्रेडिट दिया गया। अफसोस कि मीना ये फिल्म देख नहीं सकी। मीना की मौत के बाद सावन कई घंटों तक उनकी कब्र के पास बैठकर रोते रहे। कमाल अमरोई की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उन्हें 11 फरवरी 1993 में मीना की कब्र के ठीक बाजू वाली कब्र में दफनाया गया था।